पैसा अब नहीं दूंगी पैसा, अब सामान ब्रो मैं अपने रजिस्टर के पैसे आज लेके आई हूं। मैंने कल रजिस्टर नहीं चाहिए थी, परसों चाहिए थी, इसलिए मैंने सोचा भी फिलहाल पापा खा लेना, तो मैं 5 पैसे दूंगी, इसलिए मैं ठीक है दो इधर मैं रजिस्टर लेना। पहले मैं खा लूँ फिर वीडियो बनाते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षमा आयर लाइफ। एंड आज की वीडियो में मैं बात करूँगी मेरे ऊपर कि कैसे मैं कभी भी बहुत टाइम के लिए निराश नहीं रह सकती। देयर वाज टाइम जब मैं जेई की तैयारी कर रही थी, तब मैं एग्ज़ाम देने का मतलब मेरे को था कि मैं वो एग्ज़ाम दूँ और क्लियर करूँ। तब वो एक टाइम था कि हाँ मेरे को थोड़े टाइम के लिए हुआ कि मैं बहुत सैड हो गई थी, लेकिन उसके बाद से मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि आई कैन नॉट गेट माई एनर्जी बैक, आई कैन नॉट गेट माई स्पार्क बैक। उसके बाद तो मेरे पास एक पूरी साइकिल है जो हर बार रिपीट होती रहती है, बट नाउ आई रियली वांट कि वो साइकिल ब्रेक हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि ना हर बार यही हो रहा है, तो हर बार सेम चीज़ हो रही है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब भी हो रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश रहती हूँ, टच वुड। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले से तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये साइकिल जो मैंने बोला वो क्या है। साइकिल कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि ये ह्यूमन अटैचमेंट से मैं कैसे निराश हो जाती हूँ, कैसे ये सब चीज़ें मुझे बहुत सैड, वाओ आइसक्रीम का रैपर, कैसे ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सैड बना देती हैं एक टाइम पे आके, लेकिन फिर उसके बाद मैं रिप्लेसमेंट मुझे मिल जाती है एंड देन आई बिकम हैप्पी। तो ये साइकिल शुरू होता है कि जब आपको कोई आसपास आप अकेले हो, कोई नई जगह पे जा रहे हो या फिर आप अकेले हो, सिंपल आप देखोगे कि आपको लोग चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो ऐसा इंसान हूँ यार, ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं बहुत अच्छे से रह सकती हूँ अकेली, लेकिन इफ़ देर इज़ थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन, बिलियंस ऑफ ह्यूमन, तो क्यों अकेले रहना है तुम्हें एक इंसान तो मिल ही जाएगा ना एट द मोमेंट बात करने के लिए, तो तुम्हें क्यों अकेले रहना है, दैट व्हाट आई थिंक। तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए खुद को ग्रैब करते हैं, पहले शुरू से ही शुरू करते हैं। मैं मान लो एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, एंड मैं वहाँ पे गई, मैंने सबसे अच्छे से बात करी, फिर एक दो इंसान मुझे ऐसे लगे कि हाँ इनसे रोज़ बात की जा सकती है, तो आपने उनसे बात करनी शुरू कर दी। अब आप उनसे रोज़ बात कर रहे हो, यू कम फ्रेंड्स। अब ठीक है, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो, वो भी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है कि अब आपको ना ऐसा हो रहा है कि आप ही अपनी बातें ज़्यादा शेयर कर रहे हो। लेकिन इसमें कुछ वो नहीं है कि अगर आप ओवर शेयरिंग भी नहीं बोल सकते यार, कि जब आपके सामने कोई भी ऐसा बंदा है या कोई भी इंसान है जो आपको इतना ट्रस्ट दिला रहा है कि हाँ तुम उससे कुछ भी शेयर कर सकते हो, तो तुम उस टाइम तो नहीं सोचते ना कि ये ओवर शेयरिंग है, ये क्या है। ये तो ऐसी बात होगी यार कि तुमने बोला कि हाँ ये मैंगो पड़े हैं, ये खा लो, फिर बाद में लेकिन आपको पता है कि मैंगो क्या होते हैं, थोड़ी लाइक मेरे दादू कहते होते थे कि ये थोड़े गर्म होते हैं, तो अगर आप इनको खाओगे तो आपका एक्ने हो जाता है। लेकिन आपको अगर ये बात पता है कि आप अपनी बात अगर किसी को शेयर करने वाले हो तो उसका यूज़ तो होने ही वाला है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता दुनिया में जो आपकी बात यूज़ ना करे। इवन दो अगर आप अपने पेरेंट्स को कुछ बताते हो ना, तो वो भी आपको उस चीज़ के लिए कभी कभी बोल देंगे। जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने घर आई, मैं गुस्से में थी कॉलेज से, मैंने आके बोल दिया कि मेरी दोस्त ने आज मेरे साथ ये किया वो किया। उस टाइम तो वो सुन लेंगे, लेकिन बाद में अगर मेरी जब उनसे लड़ाई होगी तो फिर वो उसी चीज़ को एज अ वेपन यूज़ करेंगे कि हाँ देखा तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ यही करते हैं ना, सही करते हैं, या फिर तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं, मतलब तुम में ही कुछ खराबी है। तो दिस इज़ हाउ, अगर बस ये बात याद रखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, दुनिया वाले तो करेंगे ही, वो कौन से तुम्हारे खून के रिश्ते के हैं। तो दिस इज़ हाउ आई फेल्ट इन फ्यू ऑफ डेज। ठीक है, तो ऐसा होता है कि बात हो रही है, आप शेयर कर रहे हो बातें, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अब अटैच हो रहे हो, लेकिन अब एज ए ह्यूमन ना लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती, मुझे खुद पसंद नहीं आती। एक सेकेंड, एज ए ह्यूमन ये बात हम किसी को भी वो नहीं होता कि हाँ अगर हमसे कोई इंसान ऐसे ही बात करता रहे, हमारे से रोज़ बात करे, ये ना हमें हजम नहीं होता। मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है, लेकिन आई हैव बिकम लाइक इट। तो मैं अब मुंह पे बोलती हूँ कि अब मेरे से बात करना कॉन्स्टेंटली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे अब मेरा टाइम चाहिए, मेरे को टाइम चाहिए कि मैं खुद को रिकवर करूँ फ्रॉम द थिंग्स ऑल हैव हैपेंड। ऐसा नहीं है कि तो ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब कॉन्स्टेंटली अगर आप किसी से बात करते रहोगे ना, तो वो
परेशान हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो फिर उसके बाद अगर सामने वाले इंसान को क्या पता यार, वो अगर आपसे बात करना चाह रहा है, उसको तो इंटेंशनली नहीं पता चल रहा है ना कि आप उससे परेशान हो रहे हो, उसको तो ये लग रहा है कि आप उससे बात नहीं करना चाहते, आपको उसके साथ अच्छा फील नहीं हो रहा, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, ऐसा कुछ फील होता है फिर सामने वाले इंसान को। बट ये चीज़ वेरी जेन्युइन है, आजकल तो पूरी अच्छे से समझ आनी चाहिए सबको कि अगर कोई इंसान आपको अवॉइड कर रहा है तो उस टाइम के लिए ना उसको वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बुरा है या फिर वो बात नहीं करना चाहता, वो बस उस टाइम पे आपके लिए नहीं अवेलेबल। तो इस बात को समझना, इतनी इमोशनली इंटेलिजेंस तो हो जानी चाहिए आज के टाइम में सब लोगों को कि हाँ, अगर कोई इंसान नहीं बात कर रहा ना तो इट डजंट मीन कि उसका कुछ है आपके साथ ग्रजेस, नहीं होता है कि उस टाइम पे वो आपको अच्छा नहीं लग रहा या फिर उस टाइम पे आपके साथ वो रिलेट नहीं कर पाएगा, दिस इज़ ऑल। लेकिन नहीं, मेरे जैसा इंसान ये बात पहले ही नहीं समझता था, अभी भी नहीं समझूंगी मैं। मेरे साथ अगर कोई बात कर रहा है ऐसे और मैं बात कर रही हूँ किसी से और फिर वो मुझे ऐसे दिखाया अवॉइडेंस एंड ऑल, मैं तो उसको ब्लॉक मार दूँ। ये बातें ज्ञान के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन ये ज्ञान मैं आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि आप लोग समझदार हैं तो शायद समझ जाएंगे। तो मैं तो क्या ही समझने वाली हूँ, मैं तो ब्लॉक मारती हूँ सीधा, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई बात नहीं यार, इतनी भी वो नहीं हूँ मैं थोड़ी देर समझ जाती हूँ कि हाँ इस टाइम पे इसको बात नहीं कर रही तो थोड़ी देर बाद में बात कर लेंगे, बाद में वही बात करे तो अच्छा है, क्योंकि हाँ मैं बात नहीं करूँगी, मैं उसको बोल दूँगी कि हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं, लेकिन बाद में वही इंसान का कॉल आए तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद क्या है कि फिर अब मैं फिर उसके बाद ये जो भी हुआ और शेयरिंग, फिर उनको बात नहीं करनी, फिर मैं खुद को कलेक्ट कर लेती हूँ वहाँ से, फिर मैं अपने आप को कर लेती हूँ पीछे। फिर किसी का बाप भी मुझे उनसे बात करवा देना तो लिख के कह देना, मैं माफ़ कर दूंगी भाई, आई कैन फॉरगिव बट आई जस्ट डोंट फॉरगेट कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब उसने किया था वैसा। जब मैं उनके सामने थी उस टाइम मैं उनको बोल रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं फील हो रहा अच्छा आपके साथ। उस टाइम पे ये लोग यार मुझे तो कुछ नहीं गलत लग रहा यार, तू ही ज़्यादा बोल रही है, तू ज़्यादा फील कर रही है, तू ज़्यादा कर रही है, ये कर रही है। भाई मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरे को बुरा लग रहा है उस बात का, इनफैक्ट समझाया था उस टाइम पे, आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा था। मेरे को तो इस बात पे भी होता है यार कि मैं ना बात करना बंद कर देती हूँ लोगों से। तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर मेरे को आपकी कोई भी बात बुरी लगेगी मैं आपसे बात करना बंद कर दूँगी। तो वो बात बंद मैंने इसीलिए की थी ताकि आपको मेरी एब्सेंस फील हो, इसीलिए नहीं की थी कि आपको फ़र्क ही ना पड़े। तो उसके बाद फिर ये लोग मुझे कहेंगे कि यार क्या सब तो सही हो रहा है यार, सब तो सही हो रहा है, मैं आपसे बात नहीं कर रही, मेरा दिमाग फट रहा है, मेरा दिल जल रहा है कि मैं इससे बात नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरी ठीक है, ये मेरे को जानते हैं नॉल, लेकिन उनको क्या है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो छोड़ दो। फिर उसके बाद मैं खुद को ग्रैब करती हूँ एंड फिर तो मैं किसी उससे बात भी नहीं करना चाहती, फिर चाहे जो हो जाए। फिर तो मैंने एक बार खींच लिया ना खुद को, फिर नहीं मैं जाती कहीं भी, इवन दैट कैन बी एनीबडी। फिर देर विल बी नो इमोशंस इन बिटवीन यू एंड मी, देर इज ओनली दी प्रैक्टिकलिटी। आई डोंट नो प्रैक्टिकलिटी कोई वर्ड होता है या नहीं, बस बोल दिया देख लो आप, ठीक है। डिक्शनरी अभी ना मैं कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल देती हूँ बीच में जो होता ही नहीं है, ठीक है। ये भी मेरी कुछ प्रॉब्लम्स ही चल रही है, मेरी अपनी वोकैबुलरी बन जाएगी ऐसे तो वैसे, ठीक है। तो लिखते रहना कि क्या बोला था मैंने, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद मैं जाती हूँ फिर भगवान जी के पास कि अब आप देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे से तो हो नहीं रहा, ये झाटू से लोग मेरे से संभाले ही नहीं जा रहे हैं, तो अब आप देख लो अब क्या करना है आपको। फिर थोड़े दिन तक मैं ऐसा बिहेव करती हूँ कि हाँ भगवान जी तो मेरे ही हैं, फिर बिहेव करते हो क्योंकि यार अब आप अकेले हो गए हो तो क्या ही करोगे। देन आई गेट बैक टू हिम एंड मैं अपने पूरी मेरे में जितना भी फेथ है फिर मैं बस उनके लिए ही होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लाइफ मेरे को सिर्फ उन पे ट्रस्ट है। मैं जितना मर्जी बोलूँ, मैं जितना मर्जी जो भी करूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ आई ओनली ट्रस्ट हिम। मेरे साथ ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि आपकी सक्सेस नहीं हो रही, बस स्टोरी तो पहले ही रहती है, मेरा वही हाल है। मेरे पास है स्टोरी बहुत, लेकिन आई एम नॉट गोना शेयर इट राइट नाउ। जब अच्छा से स्टेज मिलेगा ना तब बताऊंगी सब कि हाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ऑलराइट, आई एम मैनिफेस्टिंग इट, ठीक है। तो फिर मैं उसके बाद खुद को करती हूँ पीछे और मैं फिर खुश हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अब मेरे को होता है कि यार
ठीक है, आपको ओवरकम करने के लिए ना कोई अच्छी चीज़ चाहिए होती है, तो सबसे अच्छी चीज़ है भगवान जी। ठीक है, तो भगवान जी के पास अगर तुम आ चुके हो एक बार, तो फिर तो तुम खुश ही रहोगे ना। तो फिर मैं उसके बाद हो जाती हूँ खुश, फिर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं नहीं रह सकती यार दुखी। मैं अपने एयरपोर्ट्स लगा के 1 घंटा डांस कर लूँ तो मैं मेरी पर्सनालिटी बदल जाएगी यार। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता आसपास के लोग कैसे हैं, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता आप मुझसे बात नहीं करोगे। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। ठीक है, थोड़े टाइम तक उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मुझे टाइम लगता है, बट वंस आई गेट ओवर, तो मेरे को तो बस ये मेरी लाइफ में 2-4 चीज़ें हैं जो मेरे को करनी बहुत पसंद है। एंड उसके लिए मुझे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके लिए किसी से भी कुछ कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक कमरे में बैठी हूँ तो मैं वो सब चीज़ें कर सकती हूँ, जैसे लिखना, गाना गाना, टच वर्ड, ये सब चीज़ें भगवान जी ने मुझे दी हैं जो मुझे खुश कर देती हैं बहुत ही थोड़े टाइम में। अगर मैं 1 घंटा भी इन सब चीज़ों को टाइम दे दूँ तो आई विल बिकम द सेम पर्सन even after so many of destructions. I will come back, like I will not care. एंड होपफुली आप लोगों को भी अपनी चीज़ें फाइंड करनी चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ खुश रखती है। मुझे लगता है कि टॉपिक था मेरा कि मैं कैसे खुश रहती हूँ, लेकिन आई हैव जस्ट मर्ज इट विद द ह्यूमन अटैचमेंट्स एंड हाउ आई ओवरकम एंड हाउ गॉड हेल्प्स मी विद ऑल दैट थिंग्स। तो या ये सर्कल बहुत टाइम से घूम रहा था कि हाँ मैं किससे बात करती थी, फिर मैं उससे अटैच हो जाती थी, फिर उनको मेरे से बात नहीं करनी होती थी, फिर मैं बहुत ज़्यादा फील करती थी कि हाँ मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद मैं भगवान जी के पास जाती थी। लेकिन नाउ आई जस्ट रियली वांट, मतलब मैंने इसको अभी अप्लाई करना भी शुरू कर दिया कि नो अटैचमेंट्स। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अटैचमेंट नहीं होगी, तो आप आराम से सबसे भी बात कर सकते हो। और किसी को आपसे एक्सपेक्टेशन है तो वो पूरी मत करो, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी नहीं है किसी से, तो जस्ट डोंट केयर। और yeah, at the end of the life you just have to put your earphones and just vibe on any Bollywood music, chickeny, chomeli and whatever you like. Just do that. That is it. तो yeah, टॉपिक तो मैं भूल चुकी हूँ कौन सा था, लेकिन I enjoyed this making video. तो मेरा तो हो गया, मैं तो अब खुश हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ जो मुझे पसंद है। तो या तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और खुश रहना। कोई ह्यूमन अटैचमेंट्स होने की ज़रूरत नहीं है, होती भी हैं ठीक है, तुम सीख जाओगे। मैं भी कौन सा सीखी हूँ, मैं भी अभी ये बातें मारने में ही है। एक बार कोई इंसान खुद का छोड़ के जाता है ना, फिर पता चलता है। आई नो दैट, बट इट्स ओके, एट द एंड इट्स लाइफ। एंड शाहरुख खान का एक डायलॉग जो मुझे बड़ा पसंद है कि लाइफ, पता नहीं उनका है भी नहीं, सॉरी, कि पता नहीं मैंने ही बना दिया था, सुन के जाओ, कि लाइफ को ना मूवी की तरह जीना चाहिए था। मैंने गलत बोल दिया यार, ये डायलॉग तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन मेरा ये सुन लो कि लाइफ को ना एक मूवी की तरह जीना चाहिए कि यू आर द मेन कैरेक्टर। बट मेन कैरेक्टर, तो आप मेन कैरेक्टर हो तो सारे इमोशंस फील करोगे ना, तो बिना गिल्टी के सारे इमोशंस फील करो एंड जस्ट बिहेव लाइक कि ठीक है, चिल मारो, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम अकेले ही काफ़ी होते हो, तुम काफ़ी अकेले होते हो, लेकिन अकेले ही काफ़ी होते हो, है ना। तो या that's all for this video now. That's all for this video and I hope you liked it. Please subscribe my channel and bye.